एवरीवन वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है गाइस। और आज का व्लॉग स्टार्ट कोई रेसिपी नहीं है या कोई कुछ नहीं है, ऐसे ही हम बैठे थे तो मैं सोचा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस और बताइए आप लोग कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कैसे हो। और गाइस मेरा थोड़ा सा वॉच टाइम रहता है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करो। सुबह 10 बजे लाइव आती हूँ मैं, 10 से 11 बजे तक की मेरी लाइव होती है और दिन में 3:30 से 4:30 होती है और रात को 8:30 से 9:30 होती है। तो 3 टाइम है मेरी लाइव के। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की सच में बहुत ज़रूरत है। और ज़्यादा नहीं है, मेरा 650 वॉच टाइम रहता है, लेकिन टाइम मेरे पास बहुत कम है, 17 दिन ही है बस। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस। और आज सुबह से ही पता नहीं क्यों मम्मी की बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि गाइस एक बार क्या नाम है, क्या होता है ना, मम्मी जब पूजा करती थी घर में, क्योंकि मम्मी का क्या था ना कि मम्मी को ये था कि अगर मैं पूजा कर रही हूँ तो मेरी बहुएं भी पूजा करें। तो मैंने शुरू से, मुझे थोड़ा पूजा करने में ना शुरू से, क्योंकि आप लोगों को जैसे आपने देखा होगा हमने सत्संग ले रखा है। तो गाइस सबको नहीं मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हम मतलब थोड़ा सा घर में मेरे भी पूजा होती है, लेकिन हम लोगों ने इतनी मतलब करी नहीं थी। और गाइस जब हम नई नई शादी हुई थी ना, तो मम्मी जब पूजा करती थी तो एक घंटी थी मम्मी की, और वो घंटी गाइस मतलब ऐसी हो गई थी, कहते हैं ना खर्चा इतना हो जाए लेकिन वो घंटी नहीं आ पा रही थी। और घंटी मम्मी लेना भी नहीं चाह रही, क्योंकि घंटी वो बहुत पुरानी थी, मम्मी की दादी ने दी थी। मम्मी की दादी ने दी थी वो। और मम्मी ऐसी ऐसी चीजें ना बहुत संभाल के रखती थी, जैसे कि मम्मी की दादी ने कुछ दिया हो। क्योंकि अभी फिलहाल में एक छोटी सी और है डिब्बी सी जो मिस्ट्री के पास है, तो फिलहाल छोटी सी है, तो मम्मी ने वो मिस्ट्री को दी थी कि ये क्या बोलते हैं, मतलब दादी की तरफ से रख मेरी की यादगार रहेगी बच्चों के लिए। तो ऐसे ही वो घंटी थी मम्मी के पास। अब वो घंटी में ना एक तार अलग हट जाता था, और वो घंटी टूट भी गई थी, ऊपर की जो डंडी होती है ना वो घंटी टूट भी गई थी। तो मम्मी जब भी पूजा करती थी ना, मम्मी घंटी को ऐसे लेती थी और यूं बजाती थी खूब तेज तेज बजाती थी गाइस। अब जब मम्मी जैसे ही उसको बजाती थी हमें बहुत हंसी आती थी उसको देखकर, क्योंकि मम्मी को कई बार हम बोलते थे घंटे ले लो ना, दूसरी घंटे ले आओ, इतना तो पैसा ही जाता है वैसे तो, बस बोल मत, चुप मुंह बंद रख, मैं ले लूंगी जब मुझे लेनी होगी। तो कहने का मतलब मम्मी उन चीज़ों को, मतलब वही है ना, बड़े बूढ़े बहुत से होते हैं भाई, बहुत चीज़ों को संभाल के रखते हैं। जैसे कि हम, जैसे अब कोई भी चीज़ है, कहते हैं ना कहीं किसी टाइम पे एक ईंट भी काम आती है, रेत भी काम आता है। ऐसे ही कहते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि जिस चीज़ की हमें नीड नहीं होती हम निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। क्योंकि कहते हैं ना हर चीज़ का कभी ना कभी जरूरत पड़ जाती है, ज़रूर पड़ती है। तो गाइज एक बात और मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले एक ब्लॉग डाला था उसमें मैंने ये बोला था कि हम लोग कभी कभी ऐसा करते थे कि मम्मी के लिए बोलते थे और बाद में हम नहाकर नहीं आते। तो गाइज ये डेली का नहीं था। कभी कभार से मम्मी गर्म पानी ढंग से नहीं करती थी तो हम बिना नहाए लेके जाते थे, तो मुंह धो लिया, हाथ पैर धो लिया, बिना नहाए का मतलब ये कि पूरा स्पंज करके, और वो कड़कती ठंड में, जनवरी का महीना। हाँ गाइस, क्योंकि इस वाली वीडियो पर मुझे कई कमेंट ऐसे आए, तो मुझे ऐसे लगा कि भाई हम रोज नहीं करते थे ऐसा रोज नहीं करते थे, वो कभी कभार हो जाता था। वो होता क्यों था, मैं आज आपको इसका मेन रीजन भी बता देती हूँ कल को। क्योंकि गाइस क्या होता था ना, मम्मी रोड नहीं लगाती थी, पहली बात तो मम्मी रोड नहीं लगाती थी, मम्मी गर्म पानी गैस पर करती थी। और गैस मम्मी ऐसे करती थी कि भगोना भरकर रखा, 5 मिनट ना और उसको सिम कर दिया, और 5 मिनट में हुए चली चल काजल ना क्या, चली चल निधि ना क्या, अब वो ठंडा पानी, तुम सो के उठते बिस्तर पे से आँख भी नहीं खुलती थी हमारी। तो गाइज इतनी नींद में एकदम ऐसे होते थे हम। तो इस चक्कर में गाइज उसका कमेंट का जवाब मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है अब। और ऐसा नहीं है गाइज कि हम रोज नहीं आते थे, हर रोज नहीं आते थे, ऐसा नहीं जब पानी गर्म होता था तो गाइस पानी गर्म होता था। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि कई बार मम्मी ना सिम गैस तो करती थी भाई मम्मी, अब मम्मी सिम गैस करती थी, तो कई बार काजल दीदी ने तो ऐसे भी सीन करे हैं काजल दीदी देखती थी मम्मी इधर या इधर, और जाते ही काजल दीदी उसको फुल कर देती मम्मी देखती थी अभी तो मैं कम करके गई, तेज है गैस
देखा ब्लोटिया तेज कर गई है गैस तई यही मार तो एक महीने से पहले गैस खत्म हो जाती है। क्योंकि गाइस देखो जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, हकीकत बात यह है कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, और कहते हैं ना बहुत सारी चीज, हंसी मजाक, बैठना बोलना, हर चीज होता है गाइस। ऐसे ही हमारे साथ बहुत अच्छे पल थे हमने गुजारे वो, और बहुत सारी यादगार भी है हमारे साथ। हम मोस्टली कभी सोने, मम्मी का क्या सीन था ना, मम्मी का जब सुबह सुबह मम्मी के बेटे निकल जाते थे, मम्मी पूजा पाठ करा, नहाए धोए, नाश्ता पानी कर लिया, सो जाती थी आराम से। मम्मी हम सीधा काम से सोती फ्री थी। हुए, नहीं मम्मी ऐसे नहीं सोती थी, मम्मी देखती थी गेट में से दोनों बेटे निकल गए, रजाई नानी, सो गए। उनको 11:30 बजे तक कोई मतलब नहीं होता था 12 बजे तो कोई मतलब नहीं है कि भाई कोई भी मतलब हो, उनको कोई भी मतलब नहीं होता। उसके बाद जैसे गाइस हम काम करके अपने 1 बजे हाँ जैसे हम काम करके घुसते थे अपने कमरे में, झाड़ू पोछे सब करने के बाद मैं फिर एक बाल्टी पानी लेके जाती थी, यहाँ पे डाल लोहे के दरवाजे को धो पानी से, उसमें काई लग जाए और कहती थी मेरे कमरा की सफाई ना कर, तुमने ढंग से नहीं करी। और तो और गाइस मम्मी सोफा को उल्टा कर देती थी, सोफे में पानी डाल दिया करती थी। मम्मी को कुछ नहीं मिलता था ना, सोफे को उल्टा कर देती थी और उसको धो देती थी, कह रही मेरा बच्चा नहाया नहीं तो बहुत दिन हो गए थे इसे, तो मैंने नहला दिया इसे आज, और मैंने नहला दिया, कोई ख्याल नहीं रखता। एक दिन तो मेरा गद्दे को पूरा धो दिया पानी से अच्छे से। हाँ मम्मी इनको कहती सफाई ना कर, बेड का गद्दा उठाया, गद्दा सबसे पहले मम्मी ने धोया मेरे बेड का, और मैं भी कभी कभार धो देती हूँ, क्या करूँ सास की आदत आ गई। अभी भी मैंने 2 बार धो दिया है, 2-3 बार। तो गाइस गद्दा इन्होंने भी धो रखा है। लो भाई पूरी बात हो गई, गद्दा इन्होंने भी धो रखा है। मम्मी ने धोने की आदत डाली तो मैंने भी धोना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने भी धोना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस ये बात हकीकत है, जैसे आपकी फैमिली में चीज होती रहती है ना, आप धो देते हो। क्योंकि मेरे भी किचन में, मैं कभी अपनी किचन में ना, कभी मैं पोछा लगाती थी हमेशा, लेकिन कुछ जब मम्मी थी मतलब, तो मैं क्या करती थी ना, मैं सीधा लेती थी पानी, दे बाल्टी डाल देती। मम्मी कहती हाँ सही है, अच्छा है वो, सही है। मिस्टू के पापा कहते थे क्यों पानी डाल देती हो, बेफालतू में पोछा लगा देगा। मैं नहीं, साफ सफाई से रहना चाहिए। तो गाइस हकीकत में गाइस पता है मम्मी के साथ, पता है हमारा हंसी मजाक कितना चलता था, इतना चलता कि सच में एक बेटी और माँ जैसा बॉन्ड रहता था हमारा। कभी सास जैसा दर्जा आया नहीं, ना कभी किसी चीज़ में, ना पहनने में, ना ओढ़ने में। जैसे आज तक चल रहा है कि भाई ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, सर पे पल्ला नहीं रखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा शुरू से हमारे घर में नहीं हुआ। और जो मर्जी पहनो, तुम्हारी हेडेक है, तुम पहनो, अच्छी बात है, सूट न लेने पड़ेंगे पजामे। ये चीज थी गाइस। अब क्या करें, देखो भाई जिस चीज में वो खुश, इस चीज में हम खुश। गाइस कई बार पता है मम्मी ऐसे करती थी ना, कि कई बार जैसे मान लो हम काम कर रहे हैं और हमें पता है कि हमें झाड़ू लगाना है, और मम्मी को पता है वहां पे कूड़ा है, तो मम्मी ये नहीं करती थी कि कूड़े को भर लूं मैं, पानी डाले, सीधा पानी। पूरा बहता हुआ। अब गाइस आप ये सोचो कि उस गीले कूड़े को उठाने में क्या हालत होती होगी, ऐसा सीन होता था कई बार। अपना कमरा कर ले, कहती जाओ साफ कर लो अपना कमरा। और क्योंकि ऐसा था, क्योंकि बीच में मम्मी का कमरा था और साइड में मेरा, इस साइड में काजल दीदी का, तो मम्मी बीच के कमरे में से कूड़े को निकाल के बीच में कर देती थी, अब तुम दोनों अपना कमरा में कर लो, ऐसे करती थी गई। तो भाई क्या करें, बहुत सारी चीज है। क्योंकि कई बार अभी भी इन चीज़ों की याद आ जाती है कि कई बार मम्मी ऐसे करती थी, लेकिन मम्मी की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें जो कि बहुत अच्छी भी है गाइस। क्योंकि देखो गाइस, कभी मम्मी यहाँ पर रुकती थी ना मेरे पास, तो मम्मी को पता था कि मैं थोड़ा लेट सोती हूँ रात को, और अभी तो फ़िलहाल मैं जल्दी में सो जाती हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल है। जैसे मम्मी को पता लग गया था ये लाइट पर बैठती है, बहुत मतलब की रहती है, तो मम्मी हमेशा ये करती थी, जैसे एक इंसान को होता है ना, सुबह मम्मी यहाँ से जाती थी तो मतलब बिल्कुल भी नहीं जगाती थी, बिल्कुल भी नहीं जगाती थी। और जहाँ तक कि वो इस रूम की लाइट भी नहीं जलाती थी, बाथरूम की लाइट जलाई बस, और बस अपना कह रही मेरा फ़ोन, मेरा पर्स, मेरी चाबी, बस ये 3 चीज़ उठाई मम्मी ने और चल देती थी। फिर गेट पे खड़े होकर आवाज़ लगाती थी, अच्छा कुंडी लगाएगी, अच्छा नहीं लगाएगी, चल मैं लगा जाती हूँ, तू बाद में खुलवा लियो।
मतलब उनकी बहुत सारी, जैसे अब देखो अपनी ही माँ ले लो, देखो बुरा नहीं मानने वाली बात है ये, अपनी ही माँ ले लो, कई बार ऐसा होता है कि यार मम्मी जा रही है ना, तो मम्मी को बहुत से, कई बार एक दो बार मैंने बोला भी कि मम्मी चाय बना लीजिए, मम्मी का क्या नियम है कि जब तक मम्मी सत्संग नहीं जाएगी, और नहाएंगी नहीं, पूजा नहीं करेंगी, तो चाय नहीं तब तक वो चाय या पानी भी नहीं पिएगी। उनका ये नियम है। और वो हमेशा सत्संग और पूजा तो उनका बिल्कुल ऐसे था दोनों कि बहुत दोनों चीजों ज्यादा, को साथ में लेके चलती दोनों थी। साथ में लेकर चली है वो, लास्ट टाइम तक भी वो साथ में लेकर चली है, लास्ट टाइम तक भी उन्होंने सिमरन करा है और ओम नमः शिवाय का भजन जाप करा है। तो कहते हैं ना गाइज, बस कुछ नहीं, बस यादें रह जाती हैं, इंसान चला जाता है बहुत जल्दी, लेकिन हम लोगों की बॉन्डिंग सच में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। और मैं तो यही चाहती हूँ कि सब बहुओं की, सब सासों की, सब जेठानियों की, सब देवरानियों की, सबकी जोड़ी भाई बनी रहे, खूब अच्छे से रहे, क्योंकि भाई हमारी फैमिली में खूब अच्छे से है, ऐसी बात नहीं है। बस ये है, देखो गाइज मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारी चीज़ मैं कैमरे पे यहाँ पे नहीं दिखा सकती, क्योंकि भाई देखो आप लोगों को भी पता है, फैमिली है, जो मेरे कैमरे में आना चाहता है मैं उनको दिखा देती हूँ खुशी खुशी, जो कैमरे में नहीं आने, क्योंकि देखो आपको ये 10 या 12 मिनट का ब्लॉग देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो मैं दिखाती हूँ ब्लॉग, वो सिर्फ मैं जो दिखाऊंगी वो आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। और आप जिसको नहीं भी जानते हो उसको आप कैसे मैं दिखा दूँ कैमरे में, और मैं अपनी फैमिली का ही कोई पर्सन नहीं आना चाहता तो मैं उनको ब्लॉग में नहीं दिखा सकती। तो इसके लिए कभी आप फोर्स मत करना, हाँ ज़रूरत पड़ेगी और खुशी से कोई बंदा आएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, है ना, उसमें कोई भी नहीं। अब यहाँ तक कि देखो हमारे जेठ जी, हमारी जेठानी आ जाती हैं और हमारी पीहू आ जाती है। अब भैया हमारे नहीं है भाई, देखो जो नहीं है वो एक टाइम ऐसा आएगा वो खुद आकर यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, मैं ये चीज़ का दावा देती हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं बोल पाता कोई भी। मैं ही पहले कैमरे के आगे बोलने में सोचती थी क्या बोलूँ क्या बोलूँ। आज मैं, मेरे को कोई 15 मिनट का ब्लॉग भी बनाए तो मैं आराम से बना दूंगी। पहले काजल दीदी को भी फ़ोन नहीं पकड़ना आता था, एक दो बार बताया ऐसे करना है दीदी, ऐसे करना है, वीडियो बनानी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, सब आ जाता है धीरे धीरे। जब साथ में रहते हैं ना तो हर चीज़ का पता लग जाता है कि हाँ ये कैसे है कैसे नहीं है। लेकिन यही है कि थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को बनने में, सुधरने में, संभलने में, समझने में, हर चीज़ में टाइम लगता है। तो बस आप लोग इस टाइम का वेट कीजिए, और ऐसा नहीं, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है, आगे के चैलेंज वीडियो भी आएंगे। तो अब इस ब्लॉग को हम करते हैं एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहना आप, और बहुत जल्दी बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है। बाय बाय गाइस।